साधुवाद देता हूँ सबको, बड़ों को मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ। संविधान ऐसे हमें आजादी नहीं मिली है, हमारे पुरखों की खून, हमारे पुरखों की बलिदान। आपने हमारे बड़े भाई श्रीनिवास जी से बातों को सुना कि कैसी विडंबना पहले थी। मैं शहीद जितने भी हमारे भाई, हमारे गार्जियन, हमारे पूर्वज, मैं उन सबों को भी सलाम करता हूं। उन्होंने कैसी यातनाएं झेली होगी, ये हम लोग आज सहज ढंग से महसूस कर सकते हैं। हमारे गांव में हमारे बच्चे से जब हल्की लड़ाई होती है हमारे परिवार में, तो हमें पता लगने लगता है उस समय अंग्रेजों से लड़ाई वो कैसी समय होगा, वो कैसा मिशन होगा। हमारे चाचा जी बहुत अच्छी बात बताए कि नाला का निर्माण हमारे माननीय भाई आसिफ अनवर जी, हमारे सभी वार्ड पार्षद दरकसा आसिफ जी, एवं आए हुए हमारे जिला पार्षद चाची पूनम देवी जी, हमारे चाची उपाध्यक्ष उप मुख्य पार्षद इंदू देवी जी, हमारे तमाम आए हुए वार्ड पार्षद एवं हमारे नगर के सभी परिवार, नगर पंचायत के जितने भी हमारे परिवार आज उपस्थित है। मुझे हर्ष, मुझे सोच समझ के उस समय नगर पंचायत में वोट दिए थे कि उनका मैं सत निर्वहन करूंगा और करता रहता हूं। जहां तक काम की बात है, आप लोगों ने देखा होगा और जानते भी होंगे कि कई कठिनाई कार्यपालक पदाधिकारी हमारे 2 साल में 6 और 7वां नगर पंचायत में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी है, जिससे कि हमें कामों में कहीं न कहीं अवरोध आते रहता है और उसे हम दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं और उसका निदान भी। यहां तो आप देखते होइएगा नगर का काम, स्वच्छता और चकाचौंध रोशनी, और इससे भी मैंने एक अलग मंत्रालय से मांग किया है कि हमारा नगर पिछड़ा हुआ, हमारा नगर बहुत अंतिम पायदान पर है। जिला के अंतिम पायदान पर पहले भी हमारा प्रखंड मुख्यालय था और अभी भी नगर पंचायत में हमारा रुपौली है। इसलिए मैं नगर के लायक, हमें बार बार चिट्ठी मिलती रहती है कि आप टैक्स का लगाइए, लेकिन मैंने कहा जब तक नगर का सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होगा तब तक मैं उस कार्य को नहीं करूंगा। क्योंकि नगर के लायक जब तक न बनाऊंगा तो कैसे उससे मैं टैक्स लूंगा। मुझे दर्द होता है कि अभी भी मैं घूमता हूं तो नगर के लायक लगता नहीं है, लेकिन मैंने और आप लोगों के प्रयास से उस काम को जरूर अंजाम दूंगा। और जहां
तक हमारे चाचा नाला की बात बोले, नाला बुटको वालों को दे दिया गया है। रुपौली से बांध से ले रुपौली खादी भंडार से लेकर के इस नहर में पानी को गिराया जाएगा। और बिरौली में एक मुख्य वजह रहा है, बिरौली में भी इस तरह का समस्या काफी दिनों से पड़ा हुआ है, जो कि बिरौली बाजार में आप वर्षा के समय में इस बार मैंने 3 गो रोड लगातार बनाया, तब कुछ बिरौली में आने जाने की सुविधा है। अन्यथा लगता था झीलों में तब्दील हो गया था, उसे मैंने देखा और दूर किया तुरंत अगले सत्संग में ही। वहां का नाला भी निकासी करके हमें नहर में ही मिलाना है। और उधर रामपुर में जैसे कि आप डोला से होते हुए उसको भी मैंने नहर में ही मिलाया है, और गोड़ियारी टोला से उसको भी मैंने नहर में ही दिया है। बहुत कम समय है और ज्यादा से ज्यादा हमें काम भी करना है। और नगरवासियों ने जो हमारे पर भरोसा दिखाया है उसको मैं बिल्कुल खरा उतरूंगा, उसमें कोई शिकायत नहीं होने दूंगा। अभी तक आप लोगों को पता हो जितने भी काम में कोई भी आते हैं, हमारे नगर पंचायत के जितने भी हमारे वार्ड पार्षद हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं, और सभी कार्यों को वो बड़े ही सहज ढंग से जनता के बीच में जा करके और उसका काम निदान करने में, चाहे हमारा अभी इंदिरा आवास का चल रहा है, इंदिरा आवास में सभी वार्ड पार्षद लगे रहते हैं, कैसे उसका जियो टैग से लेकर के और अभी कार्यालय में बैठ के भी कराते हैं। और जो भी काम हो, चाहे बहुत पेंशन हो, जन्म मृत्यु हो, किसी भी रूप में 1 रुपया कोई नहीं लेता। मैंने नगर पंचायत के सभी कर्मी को भी बड़े ही सबको मैं एक जरूर दिशा निर्देश देते रहता हूं कि जनता का पैसा उसको उसमें बहुत उम्मीद हम पर है और आप पर भी उम्मीद है, इसलिए उसका 1 रुपया भी कोई न ले और नहीं लेते हैं। मैंने बार सभी जनता से भी पूछते रहता हूं, तो किसी तरह का अभी तक कोई शिकायत न मिलता है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जितने भी हमारे सफाई कर्मी भी उन्होंने भी अपने कार्यों का निर्वहन अच्छे ढंग से करते हैं, मुझे काफी खुशी है। और छोटा छोटा काम और बचा हुआ है, और बहुत से अभियोजना 2-4 दिन के बाद 30 के बाद मैंने जरूर 10-12 रोड का फिर शिलान्यास होने जा रहा। आप लोगों को आप लोगों का जो भी वो सुविधा होगा मैं उसे दूर जरूर करूंगा। कुछ राशन की समस्या कुछ लोगों के पास में उस बीच में आया था कि अपना नैयर का जाति लगवाइए, उसे मैंने तुरंत डीएम साहब को और वहां पटना में मैंने चिट्ठी भेजा, इस तरह से बहुत कठिनाई हो रहा, इसे तुरंत रोक लगाइए और जो जरूरत होगा वो आप लोग यहाँ पंचायत के सीओ साहब दिए हैं उससे मैं लेकर के काम करवा देता हूँ। उसके अलावा भी हमें कहिए नगर पंचायत मुख्य पार्षद होने के नाते वो जो भी समस्या मुझसे अगर कहीं कठिनाई होगा तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे, उसमें कोई कटौती कोई छोड़ेंगे नहीं। और सभी हमारे वार्ड पार्षद में लगे हुए हैं, मैं वार्ड पार्षद को भी साधुवाद देता हूँ। हमारे छोटे भाई मनोज जी भी यह बार सभी लोगों से सभी जनताओं से बार अपील करते रहते हैं। हमारे जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं उसमें सभी का बहुत सहयोग रहता है, सभी नगरवासियों का पूर्ण सहयोग, उसमें कोई कमी नहीं, मैं उसे कमी नहीं होने दूंगा। और न हुआ